सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल आपने बनाया, आपके हृदय में बसाया। चैनल महालक्ष्मी की ओर से शुक्रवार फ्राइडे आपके पास आए हैं। आज फिर 28 जनवरी शाम को 8 बजे सादर जय जिनेंद्र एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। कहते हैं खुशखबरी जब मिलती है दिल और बातें अपने आप बाँचें खिल जाती हैं, मुंह पर मुस्कुराहट स्वतः आ जाती है। एक बार फिर यानी जैनों को अपना प्राचीन पहाड़ वापस मिल गया है। सोचिए कितनी अच्छी बात है। दक्षिण के अंदर बात करते हो सबसे ऊंची प्रतिमा है हमारी श्रवणबेलगोल में बाहुबली मान की। उसके बाद तो दूसरे नंबर की प्रतिमा है इस पहाड़ पर, जो पहाड़ अब जैन समाज को मिल गया है। यह है, बात कर रहे हैं हम तेलंगाना की, वारंगल के पास की बात कर रहे हैं। हनमकोंडा में यहाँ पर स्थित है पहाड़ जिसको कहते हैं अंगलैया गुट्टा। जी हाँ, अंगलैया गुट्टा। यहाँ पर 11वीं सदी की ये शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा और भी अनेक प्रतिमाएं। कहते हैं उस समय यहाँ पर जैनों का साम्राज्य था, प्रजा भी जैन, राजा भी जैन थे, यानी काकतीय राजा। समय के साथ बदला खाया और वह शैव में बदल गए। और जब खुद बदलता है राजा तो प्रजा को भी बदलता है। धर्मांतरण शुरू हुआ बड़ी मार, और कहते हैं खूब मारकाट मची उस समय। बदलो धर्म, बदलो धर्म, बदलो धर्म, मजबूरी में क्या ना करता, कुछ बदले और कुछ मर मिटे। और फिर उसके बाद मुगलों का शासन हुआ और अब जाकर यह खुशखबरी जैन समाज कहते हैं बैक टू, वापस हमें वापस मिल गई। और इसमें जो सहयोग मिला हमें श्रवणबेलगोल के चारुकीर्ति स्वामी जी का मिला, स्थानीय विधायक का मिला और स्थानीय जैन समाज का मिला कि वापस हम उसको अपनी धरोहर को वापस ले पाए हैं। पर हाँ, ध्यान रहे सामने भी एक पहाड़ है, उस पर फेमस है पद्माक्षी टेम्पल, हर कोई जानता है। वहाँ पर ध्यान रहे वह भी जैन पहाड़ी रही है, थी भी, लेकिन अभी क्या है, अंदर वहाँ पर पारस प्रभु और यक्षिणियों की कई प्रतिमाएं बदल कर उसी मंदिर में हैं। सावधान रखिए, कहते हैं जब प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलती है, बशर्ते प्रयास जारी रहे। और फिर एक सड़क हादसा, युवा जैन व्यवसायी का पूरा परिवार उसमें समा गया। जैसे बात कर रहे हैं हम गुरुवार की, मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे है ना, इसी से जा रहे थे नोएडा के 36 वर्षीय विनय जैन। वापस आ रहे थे शादी से, मुजफ्फरनगर से शादी से आ रहे थे कि सामने से आते ट्रक ने बहुत तेज भिड़ंत हो गई, चकनाचूर हो गई गाड़ी। पलटने के बाद कुछ नहीं मिल रहा। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं बहुत खतरनाक रूप से भीषण टक्कर थी। और क्या हुआ उसमें, 60 साल की माता, 32 साल की पत्नी, 3 साल की बेटी आराध्य और 19 साल की भतीजी सादगी, सबकी ही घटना स्थल पर दर्दनाक मृत्यु हो गई। कहते हैं विनय जैन जो 36 वर्षीय हैं, अभी हाल में उन्होंने पत्नी के साथ मिलकर एंड्रॉयड और आईफोन एप्लीकेशंस की कंपनी शुरू की थी नोएडा में और सेक्टर 77 में रहने लगे थे। वैसे पहले रहने वाले लुधियाना के थे, अभी अभी मकान लिया था। और वही कहते हैं हैरान हो जाते हैं उसमें चमत्कारी रूप से, जैसे उनको किसने बचा लिया। ड्राइविंग खुद कर रहे थे और कहते हैं सामने से टक्कर में इतनी भीषण टक्कर थी कि ड्राइवर को तो बचना ही नहीं था, वही बच गए। हैरान हो जाते हैं। ड्राइवर मौके से तुरंत भाग जाता है, जो ट्रक का ड्राइवर था। पुलिस तलाश कर रही है। प्रतापपुर के एसएचओ बताते हैं हमने पोस्टमार्टम में कहा, शिकायत के लिए कहा, तो शुरू में इतने सदमे में है विनय जैन कि उन्होंने कोई भी शिकायत तक दर्ज कराने से इनकार कर दिया। उनके बहनोई है रिंकू जी, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि पता नहीं किस रकी से बच पाया है। आराध्या के लिए उन्होंने अभी यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था और बहुत खुश थे कि मेरी बेटी के अलावा मेरा व्यापार बहुत तेज बढ़ने लगा है। पत्नी उसी कंपनी में HR हेड थी। पर कहते हैं अनहोनी क्या हो जाती है, जरा सी असावधानी या सामने आसी हुई बात को हम पहचान नहीं पाए और कहते हैं चारों के चारों उस काल के ग्रास में समाहित हो गए। अब बेचारे विनय सोच रहे हैं जैसे चढ़ा था अब मैं कहाँ हूँ, एकदम जिंदगी बदल गई है। 100 सागर वर्ष बाद फिर हुई एक बार आई बड़ी खुशखबरी, हो गई रत्नों की सुवृष्टि। जी हाँ, इस बार हुई भद्रलपुर में और वैवंता माघ कृष्ण द्वादशी। जी हाँ, कल आ रही है और उसके 2 दिन बाद आने वाला है इस वर्ष का, चाहे वीर संवत से कहो चाहे ईसवी से कहो, पहला मोक्ष कल्याणक सीधा 88 दिन के बाद आता है। उसकी बात करेंगे आपसे बाद में। पर आज बात करें हम इस भद्रलपुर में हो रहे रत्न वृक्ष। 15 माह से बरस रहे हैं रत्न। आखिर बात क्या थी? बात थी कि अब फिर 9वें तीर्थंकर के बाद एक फिर तीर्थंकर का जीव अब आ गया है भद्रलपुर के राजा द्रवनाथ के में, उनकी महारानी सुनंदा देवी के गर्भ में है।
अब कहते हैं खुशखबरियाँ थी। कुबेर 3.5 करोड़ रत्नों की बरसात कर रहा था। सुबह दोपहर शाम राजमहल के ऊपर पूरी जगह पर सुवृष्टि हो रही थी और फिर किलकारियाँ मारते हुए कहते हैं तीर्थंकर बालक का जन्म होता है। आयु होती है आपकी 1 लाख पूर्व वर्ष। अब समझ गए ना, 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 1 लाख, इतनी आयु थी। 540 फुट ऊंचा कद था आपका। और फिर कहते हैं आपका 25,000 वर्ष कुमार काल में बीता। 25,000 वर्ष आपने राजपाट किया। फिर एक दिन हिम का नाश देखते हुए आपको लगा ये संसार निसार है, इसे तो छोड़ना होगा, मुझे दूसरी ओर बढ़ना होगा। अब का कल्याण स्वय और पल कल्याण दोनों साथ साथ करने होंगे। तब के लिए चल दे सहयुतिक वन के अंदर। आपको देखते देखते 1000 राजा भी कहते जब ये जा रहे हैं इस सबको छोड़कर हमें भी साथ जाना चाहिए उस मोक्ष लक्ष्मी को पाने के लिए। वह भी चल दिए इनके साथ। तप के लिए ऐसा दिन है, जन्मदिन भी वही है, तप का दिन भी वही बनता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी जन्म कल्याणक और तप कल्याणक हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान जी का। बोलिए जय जय जय। कल फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नया लेकर और कल शाम को आपसे बात करेंगे एक खास बात। रहिएगा साथ। सादर जय जिनेंद्र।